गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 20 अक्टूबर और जानेंगे 20 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है जो कि हम सभी के मतलब कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? कॉम्पेंसेंट। क्या है? कॉम्पेंसेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, वही मीनिंग क्या है इसका? क्षतिपूर्ति। टू पे समवन मनी इन एक्सचेंज और समथिंग दैट हैज़ बीन लॉस्ट और डैमेज और फॉर सम प्रॉब्लम। किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के बदले किसी को पैसे देना या खो जाना या किसी समस्या के लिए, मतलब कि मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से उसका फ़ोन मतलब कि हमने बोरो किया कुछ समय के लिए, पर हमसे वो खो गया। अब हमने क्या है उसके लिए जो मतलब कि उसके जो फ़ोन जो हमने बोरो किया था उसके लिए हमें क्या करना? पे करना है। क्लियर? समझ गए? मतलब कि टू पे समवन मनी इन एक्सचेंज फॉर समथिंग, अगर किसी चीज़ बदलने के लिए किया जाए, दैट हैज़ बीन लॉस्ट और डैमेज और फॉर सम प्रॉब्लम, मतलब कि किसी का फ़ोन लिया और भाई वो डैमेज हो गया कहीं से, ठीक है, सो उसको भी हमने क्या करना पड़ता? पे करना पड़ेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, so synonym पे एंड रिफंड, एंटोनिम्स लॉस एंड फाइन। क्लियर? नेक्स्ट चेक करें क्या है एग्जाम्पल। फर्स्टली इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सॉरी, विक्टिम्स ऑफ द क्रैश विल बी कॉम्पनसेटेड फॉर देयर इंजरीज। सो दुर्घटना के पीड़ितों को उनके घायल होने की भरपाई की जाएगी। दुर्घटना के पीड़ितों को उनके घायल होने की भरपाई की जाएगी। भाई जो इतने भी पीड़ित व्यक्ति मतलब कि दुर्घटना होती, ठीक है, सो उसमें मतलब कि जितने भी व्यक्ति उन सभी को क्या भरपाई की जाएगी? गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी या फिर मतलब कोई पर्सन मतलब कि जिससे वो दुर्घटना हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? डोमेस्टिक। सो दोस्तों डोमेस्टिक के बारे में तो आप सभी मतलब कि अवेयर होंगे, उसके पहले से डोमेस्टिक एक ईजी वर्ड है, ओके है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, वही मीनिंग क्या है इसका? घरेलू। सो बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू द होम, हाउस और फैमिली। भाई डोमेस्टिक का मतलब होता है जो हमारे मतलब कि हाउस से रिलेटेड हो, हमारे होम से रिलेटेड हो, ठीक है, या ठीक है, क्लियर, घर या परिवार से संबंधित। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो सिनोनिम प्राइवेट एंड फैमिली, एंटोनिम एलियन, फॉरेन। भाई एलियन मतलब कि विदेशी और फॉरेन का मतलब भी विदेशी। क्लियर? ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। सो अब देखते हैं क्या एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है मोस्ट डोमेस्टिक हॉब्स हैव फॉर गैस और इलेक्ट्रिक रिंग। अधिकांश घरेलू हाउस में 4 गैस या बिजली के छल्ले होते हैं। 4 गैस या फिर बिजली के छल्ले होते हैं। क्लियर? और हाँ दोस्तों, जिस किसी ने भी 5 बजे वाला करंट अफेयर का मतलब कि वीडियो नहीं देखा, क्लास नहीं देखा, वो देखिए, क्योंकि आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात आप ये ध्यान रख लेना। और साथ ही 8 बजे वाली वोकेब जो कि मैं आपको करा रहा हूँ, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम किसी भी मतलब कि कोई सी भी एग्ज़ाम उठाकर देख सकते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है करंट अफेयर। और ये जो 2 बजे और 8 बजे वाली जो वीडियो आती है आपके लिए, जो क्लास आती है, डेली आती है, ठीक है, एक भी दिन मिस नहीं होता, ठीक है, 7 डेज आती है डेली क्लास। सो ये आपके मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कम से कम 2 या फिर मतलब कि 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू बेस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर किसी स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी और जो है किसके हैं, पीसीएस, या फिर मतलब कि कोई जो भी मतलब कि बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सो दोस्तों याद रखना ये दो, इन पर फोकस ज़्यादा रखो, साथ ही इन सभी पे इंपॉर्टेंट सारी है, लेकिन हर चीज़ को इम्पोर्टेंट देना वो हमारे हाथ में, मतलब कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें मतलब कि आउटपुट निकालना, बढ़िया बढ़िया आउटपुट निकालना जो हमारे काम का है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखनेंगे। नेक्स्ट है स्पर्न। क्या है? स्पर्न। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या? तिरस्कार करना, मतलब कि किसी भी कानून का मना करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सरकार कानून लाई है, कुछ भी लाई है, उसको मना कर, या फिर किसी अपने फ्रेंड सर्कल में मतलब किसी को मना करना। टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट समथिंग और समवन, किसी चीज़ या किसी चीज़ को स्वीकार करने से मना करना, ठीक है। सो क्या है एग्जाम सिनोनिम की बात करें, सो डिस्टेंस, डिस्पाइज, एंटोनिम्स एक्सेप्ट एंड एडमायर। क्लियर? ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। अब चलिए एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है शी स्पर्न माई ऑफर्स ऑफ हेल्प, उसने मेरी मदद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
मतलब कि उसने कोई भी हो, ठीक है, ना कि मतलब कि यहाँ पे शी हो या फिर ही हो, कोई भी हो। सो उसने क्या किया, उसकी मदद के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। सो उसने तिरस्कार कर दिया। स्पर्ण क्या, शी डिड स्पर्ण, व्हाट शी डिड स्पर्ण। क्लियर, ये बात मेरी ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट आपका हैकल, क्या है हैकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। मीनिंग क्या, सवालों से बात काटना। कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए अगर मतलब कि ए और बी जो है मतलब कि दोनों फ्रेंड है, क्या है, दोनों फ्रेंड है और बात कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं। सो एक तीसरा व्यक्ति मतलब कि जो सी आता है, सी आकर क्या करता है, कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे कि बात कट जाती है। सो उसको क्या बोलते हैं, हैकल। क्लियर, हैकल। सो टू इंटरप्ट अ स्पीकर विथ इंसल्टिंग और रूड कमेंट्स, अपमानजनक या असभ्य टिप्पणियों के साथ एक वक्ता को बाधित करने के लिए। सो देखिए, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल पहले बताया है वही है, ठीक है। सिनोनिम्स, बुली, रिड्यूकिल, क्या है, रिडिक्यूल। एंटोनिम्स, प्लीज एंड प्रेज। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें। सो द क्राउड बिगन टू बू एंड हैकल द कॉमेडियन एज ही बॉम्बेड हिज कॉमेडी सेट। सो कॉमेडियन के कॉमेडी सेट पर धमाका करते ही भीड़ ने उनकी चित्कार करना शुरू कर दिया। क्या करा, जो कॉमेडियन है उन्होंने मतलब कि सेट पर जैसी कॉमेडी करी, ठीक है, कॉमेडी का धमाका किया। सो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उनके चित्कार करना शुरू कर दिया भीड़ ने। क्लियर है, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट क्या है, शंट। क्या है, शंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका दोस्तों वर्ब है। वही मीनिंग क्या है, अलग धकेलना, किसी भी चीज को अलग धकेल देना, ठीक है। सो टू पुश और शो समथिंग, किसी चीज को धक्का देना या फिर धक्का देना, वही बात है, किसी चीज को धक्का देना। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो देयर आर टू सिनोनिम्स, अवॉइड एंड डेटर, एंड सिनोनिम्स एड एंड अलो। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए हमारे एग्जाम के लिए देखिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं आपको डेली बताता हुआ चलता हूँ कि जितनी मान लीजिए जितनी भी वोकेब मैं करा रहा हूँ, एटलीस्ट उसकी 40%, कितनी, एटलीस्ट उसकी 40% के आपने क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। क्या करना है आपने, सेंटेंस बनाना। भाई सेंटेंस से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, एक तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, साथ ही आपको समझने में आसानी होगी। और आप मतलब जो सेंटेंस बनाएंगे उसी को आपने क्या करना, उसी को बोलिए, मत बोलिए अदर सेंटेंस, कोई सी मत पढ़िए दूसरी किताब, जो सेंटेंस बना है उसी को बोल डालिए, ठीक है। बस कॉपी करते चलिए और काम करते चलिए, थोड़ा अपना दिमाग ले, थोड़ा हमारा देखिए, और बस दोनों को कंबाइन करके अपनी लंका पार कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। हम एग्जाम्पल पर बात कर रहे थे। सो इट्स अनफॉर्चुनेट दैट आर सोसाइटी टेंड्स टू शंट ओल्डर वर्कर्स टू रिटायर बिफोर दे आर रेडी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा समाज पुराने श्रमिकों, मतलब पुराने श्रमिक जो कि काम करते हैं, ठीक है, वर्कर्स को तैयार होने से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए प्रेरित कर देता है। सेवानिवृत्त, ठीक है। सो रिटायर मतलब कि जो पुराने जो मतलब कि हमारे वर्कर्स होते हैं उनको तैयार मतलब कि उनको एक्सपीरियंस ही जैसी आया है, सो उनको क्या करते हैं, उनको वो रिटायर कर देते हैं। सो ठीक है, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्सस। क्या है, नेक्सस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन है। वही मीनिंग क्या है इसका, कड़ी, मतलब कि बंधन। क्या है इसका, बंधन। क्लियर। सो अ कनेक्शन और सीरीज ऑफ कनेक्शंस लिंकिंग टू मोर थिंग्स, दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ने वाला कनेक्शन या श्रृंखला श्रृंखला। क्लियर है। सो जंक्शन, इंटरसेक्शंस, लिंक, लिंकेज। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट वी विल डिस्कस एंटोनिम, ठीक है। तो अटैचमेंट, डिवीजन, पार्टीशन, स्पाइल्ड, ठीक है। एंड एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, अलोंग विद एग्जामिनिंग the major political issue of the day, his new column will focus on the increasingly controversial nexus between business and politics. दिन के प्रमुख राजनीतिक मुद्दों की जांच के साथ उनका नया कॉलम व्यापार और राजनीति के बीच तेजी से विवादास्पद गठजोड़ पर ध्यान केंद्रित हुआ। किस पर हो रहा, विवाद इस्पात गठजोड़ पर ध्यान केंद्रित करेगा वो, ठीक है दोस्तों। ये बात मेरी आपने ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट क्या है, इम्पैस। क्या है, इम्पैस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है और मीनिंग क्या है इसका, गतिरोध। सो अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इन पॉसिबल स्पेशली बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट और डेडलॉक, ऐसी
स्थिति जिसमें कोई प्रगति संभव ना हो, विशेषकर असहमति के कारण एक गतिरोध। सिनोनिम्स: जैम, पॉज, सेसेशन, डेडलॉक। एंटोनिम्स: सॉल्यूशन, अग्रीमेंट, अ ब्रेक थ्रो। क्लियर, ये बात मेरी आपने ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल है, एट प्रेजेंट देयर इज एन इम्पेस इन द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में गतिरोध बना हुआ है। सो एक और देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं, वैसे तो न्यूज़ ही है, लोगों के लिए बहुत ही उत्सुक रहती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, भारत में ज़्यादा रहती है। 24 अक्टूबर, क्या है 24 अक्टूबर, एक हम और दूसरा हमारा दुश्मन आमने सामने, कहाँ पर, मतलब कि क्रिकेट मैच है इनका, ठीक है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। सो ये बात मेरी ध्यान रखना, क्लियर। सो नेक्स्ट है आपका क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, एक संकेत देना, जैसे क्लू बोलते हैं ना, क्लू, उसी तरीके से क्यू का मतलब होता है संकेत देना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, अ स्लाइट और इनडायरेक्ट पॉइंटिंग टू समथिंग एज अ सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। अर्थ है किसी चीज़ की ओर इशारा करने वाला मामूली या अप्रत्यक्ष समाधान या स्पष्टीकरण के रूप में। सिग्नल, एंटोनिम्स की सिनोनिम्स की बात करें, सिग्नल, क्लू, हिंट, इंडिकेशन। एंटोनिम्स: आंसर, सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी बात को आपने मेरी याद रखनी है। सो अब बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल की। टेकिंग अ क्यू फ्रॉम नेचर, साइंटिस्ट आर डेवलपिंग सेफ एंड इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड यूजिंग इंसेक्ट हार्मोन्स। सो प्रकृति से संकेत लेते हुए वैज्ञानिक कीट हार्मोन का उपयोग करके सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशक विकसित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब कि प्रकृति से संकेत लेते हुए क्या करा, नेचर से क्लू लिया, उसके बाद क्या किया, जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कीट हार्मोन का उपयोग करके सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशक विकसित कर रहे हैं, ठीक है। ये बात मेरी आपने ध्यान रखनी है। सो दोस्तों, आज का आपका क्लास अच्छा लगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा या फिर आपको ऐसा लगा कि मतलब कि आज आपने कुछ नया सीखा, तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड चैनल को मतलब कि शेयर करना, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चैनल मतलब कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्ट्स की फैमिली में।